बिफोर वी गो हेड हम लोग ना एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप किसका कर लेते हैं? रिकैप करते हैं जो हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनका रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो है ना, हम लोगों ने अभी तक लैपलेस बेसिक फॉर्मूलाज फॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्म पहले एक बार देख लेते हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, जिसको आपने प्रूव किया है। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसका इनवर्स का बात करेंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, तो हमने टोटल 8 फार्मूला ही पढ़े हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म के। ठीक है, तो आप देखें नंबर 1, लैपलेस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s। नंबर 2, लैपलेस ऑफ e raised to power 80 is 1 upon s minus a. Number 3, Laplace of sin 80 is equals to a upon s square plus a square. And Laplace of cos 80 is s upon s square plus a square. Fifth, Laplace of sine of hyperbolic 80 is a upon s square minus a square. Sixth, Laplace of cos of hyperbolic 80 is s upon s square minus a square. Seventh, Laplace of t raised to power n is, इधर हम इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1, या फिर हम इसको लिखते हैं गामा फंक्शन n प्लस 1 अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1। एक सेकेंड, ये गामा फंक्शन मैंने गलत तरीके से लिखा है। गामा फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं n प्लस 1 अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1। तो ये हमारे पास टोटल क्या आ गए? ये हमारे पास टोटल 7 फार्मूलाज हैं जो हम लोगों ने इसको किया, और अब हम इसका इनवर्स देखेंगे। देखें, अब जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास लाप्लेस का जो इनवर्स होगा वो उसका लाप्लेस इनवर्स दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे इसको आपने ध्यान से देखना है, इनवर्स लाप्लेस ट्रांसफॉर्म।
अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, उसी से रिवर्स करूंगा। लैप्लेस ऑफ 1 इज 1/s, तो हम लिखेंगे लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s इज इक्वल्स टू 1। फिर आपके पास है लैप्लेस सेकंड, लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर at इज 1/s माइनस a। सो हम इसको लैप्लेस ऑफ 1/s माइनस a इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर at ले लेंगे। देन थर्ड, इसी तरह से अगर हम इसका एक वो देखें, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे e रेज़ टू पावर at हो जाएगा। एंड इसी तरह से इसके साथ साथ जो है एक और लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s प्लस a इज e रेज़ टू पावर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस at हो जाएगा। ये अपने बात ध्यान रखनी है, नीचे माइनस होगा तो ऊपर पावर में प्लस आएगा और नीचे प्लस होगा तो ऊपर पावर में माइनस आएगा। थर्ड, हमने पढ़ा लाप्लेस इनवर्स ऑफ लाप्लेस ऑफ sin at इज दिस, तो लाप्लेस इनवर्स ऑफ a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin at। और हम इसको कई बार ऐसे भी बोलते हैं, कई बार हमें सिर्फ इतना सा देता है लाप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये जो a है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इट विल बी रिटन एज sin at अपॉन a। रिमेंबर a नीचे आता है क्योंकि a कांस्टेंट है, लेकिन s नीचे नहीं आता क्योंकि एक पैरामीटर है, तो s एज इट इज ही रहेगा। फोर्थ, सिमिलरली आप देखेंगे लैप्लेस इनवर्स ऑफ cos of at is equals, sorry, cos of at नहीं, cos of at तो हमारा वैल्यू आएगा लैप्लेस इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर is equals to cos of at। Now in the same way अगर हम लोग देखें तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ a अपॉन sin s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज sin of hyperbolic function at, sin of hyperbolic function at, और इसको ही हम लोग लिख सकते हैं लाप्लेस इनवर्स ऑफ, अगर सिर्फ ऊपर 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा तो दिस इज sin of hyperbolic function at upon a। Then sixth, Laplace inverse of s upon s square minus a square is cos of hyperbolic function at। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको आपने सबने बड़े ध्यान से देखना है, हम लोगों ने पढ़ा लाप्लेस इनवर्स ऑफ गामा फंक्शन n+1 अपॉन s n+1 is equals to Laplace of, sorry, is equals to t raised to power n। It is t raised to power n। Now if you see here,
अगर मैं n+1 की जगह पे n लिख दूं, दिस इंप्लाइज दैट, इसको अब आपने समझना है क्योंकि ये हमारे को यूज भी हो सकता है। लाप्लास इनवर्स ऑफ, अगर n+1 की जगह गामा फंक्शन n लिखा गया हो, मतलब 1 लेस हो जाए तो ये एस एन, तो यहां से t की पावर भी एक रिड्यूस हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, सिंस अब इसी तरह से हम लोगों के पास एक और चीज हो सकती है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/Sn+1, जो कि हमें इससे मिल रहा है, इज इक्वल्स टू t⁻n गामा फंक्शन n+1, एंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/S⁻n is equals to t⁻n-1 गामा फंक्शन है। तो ये हमारे पास जो है, ये इनवर्स लाप्लास के कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, यहां तक तो हमारे पास वो फॉर्मूलाज आ गए जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहां से रिवर्स किए हैं, यानी ये 7 फॉर्मूलाज यहाँ पड़े, इन्हीं का रिवर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब कुछ 2 फॉर्मूलाज और हैं जो इनके साथ तो नहीं है, लेकिन हम लोग इनवर्स में उसको यूज करते हैं, तो चलें अभी उसको हम देखेंगे। आपको ना एक चीज हमेशा याद रखनी कि गामा फंक्शन ऑफ n इज ऑलवेज इक्वल्स टू n+1 फैक्टोरियल, सॉरी n-1 फैक्टोरियल, इट इज ऑलवेज n-, यानी एक कम लिया जाएगा उस केस में, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सा अलग से है, ये द लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + a² whole square is equals to 1/2a³ sin 80 -80 टाइम्स cos 80। कैसे यूज करना है वो हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल आपने इसको आज याद रखना है। एंड लास्ट फॉर दिस इज लैप्लास इनवर्स ऑफ s² अपॉन s अपॉन s² + a² होल स्क्वायर is equals to ठीक। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें आ गई, ठीक, ये बेसिक फॉर्मूलाज आ गए। नाउ वी विल गो फॉर ये क्वेश्चंस, आपको आइडिया देगा कि क्वेश्चंस आपसे किस तरह से पूछे जाते हैं।
ठीक है जी। तो चलिए जी, नंबर 1। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ना एक क्वेश्चन करेंगे पहले। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, या हम इसको लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 को लेके चलेंगे। ये आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि अब हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा, वी हैव लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s raised to power n is equals to t raised to power n minus 1 gamma function n। अब आपने क्या करना है, आप पुट s is equals to 0। अगर आप सॉरी n is equals to 0, इफ n is equals to 0, ध्यान से देखना सभी लोग, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s raised to power 0 is equals to t raised to power 0 minus 1 upon gamma function 0। ये हमारे पास आ जाएगा एनीथिंग रेज टू पावर 0, हमें पता है सबको कि क्या होता है, इट इज 1, तो लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू t रेज टू पावर माइनस 1, और एक गामा फंक्शन जो होता है, सिंस गामा फंक्शन ऑफ 0 इज इंफिनिटी, गामा फंक्शन ऑफ 0 हमारे पास इंफिनिटी होता है, तो लाप्लास इज, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इंटू टी रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो आपको ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है। ये जो भी आज आप करेंगे, इस लेक्चर को जब आप देखेंगे दोबारा से, तो आप इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड प्रूव्ड। अब हमारे पास क्या है, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। नंबर 2 देखें। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s minus 3। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको वो याद रखना है। हमारे पास है वी नो लाप्लास इनवर्स ऑफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1 upon s minus a is equals to e raised to power 80। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस आएगा। यहाँ पे -3 है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, दिस विल बी रिटन एज e raised to power 3t। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें, इसको तो हम लोगों ने डायरेक्टली देख लिया, e raised to power 3t। लेकिन अगर इसी की जगह हमारे पास लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s plus 3 होता, यानी माइनस की जगह प्लस होता, तो यही चीज हमारे पास क्या बन जाती, e raised to power -3t। तो मेरा आंसर e raised to power -3t होता। तो मुझे ये आंसर आपको राइट, ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो फॉर द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन आपके पास ना इसी तरह से ही दिए जाएंगे, जो हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो वही फॉर्मूलाज यूज होंगे। जैसे हमसे बोलता है लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25। अभी हम लोगों ने पढ़ा वी नो लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर is equals to cos of 80। So therefore
लाप्लेस इनवर्स ऑफ, इसको हम क्या लिखेंगे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 को लिखेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए ए की जगह पे यहाँ पे 5 है तो बाकी सब चीजें सेम रहेगी, तो इट इज cos ऑफ 5t. सो दिस विल बी द आंसर फॉर अस. तो हमने बस यही चीज उसके साथ मिलानी है एंड वी विल बी गेटिंग अवर आंसर. राइट. अभी यहां पे अगर हमारे पास ये s की जगह पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 5 होता, तो हम इसको क्या करते, वी नो लाप्लास इनवर्स ऑफ, या ध्यान से देखना मैं आपको दोनों के आंसर्स बता देता हूं. चलिए पहले इसी को करते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे. दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin 80. तो देयरफॉर हम इसको क्या लिखेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिंपली क्या आ जाएगा, sin 5t. अब एक बात जो ध्यान देने वाली वो ये है कि यहाँ पे नीचे जो है ये 25 की जगह 16 भी लिख सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर. तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे होगा इस जगह पे, उसी का अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऊपर है, यहाँ गिवन है, तो फिर ये sin 80 है. और अगर ऊपर s लिखा गया इसकी जगह, तो ये फिर cos 80 है. बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इस चीज का आपने बड़ा खास ख्याल रखना है. तो ये सीधी सीधी जो फॉर्मूलाज हम लोग इसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो आप इसको आज गो थ्रू जरूर करेंगे और अपने नोटबुक पे इसको नोट करेंगे एंड फाइनली फिर आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी. तो चलिए जी, आप इसको देखते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, गिव ए मिनट ऑन इट एंड देन वी विल मूव अहेड. देखिए जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया, उसी क्वेश्चन को ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लाइक लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 25. तो हम लोगों के पास अभी हम लोगों ने पीछे ये भी देखा था, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin 80 अपॉन a. तो देयरफॉर हम क्या सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin 5t अपॉन 5. तो यहाँ पे हमारे पास ना जो सारी बातें हैं वो हम इस फॉर्मूला को ही लेके चल रहे हैं. इसी तरह से अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ लेट्स से 3 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 हो जाए, तो वी नो अगर माइनस का साइन है, लाप्लास इनवर्स ऑफ a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80. तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लाप्लास ऑफ 3 अपॉन s स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3t. तो जो यहाँ पे दिया गया है उसी के हिसाब से हम लोग उसको
माइनस है तो हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा और प्लस है तो फिर इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे। और इस यही चीज आपसे ऐसे भी पूछी जा सकती है। और द सेम थिंग कैन बी आस्क्ड टू यू, लाइक यहाँ पे 3 की जगह सिंपली क्या हो जाए, लाप्लेस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अगर गिवन होगा तो आपने साइन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन 3t अपॉन 3 हो जाए, तो डायरेक्टली इस तरह से आ जाए। नाउ वी हैव गॉट दिस थिंग। अनदर वन इज, अब देखिए जो मैंने आपको बोला कि साइन के केस में ये कांस्टेंट जो है ए जो है ये नीचे हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर था, यहाँ पे 3 यहाँ पे था, लेकिन ये 3 नीचे भी हो सकता है। लेकिन कॉस के केस में हमेशा ये एस ही रहेगा, इसलिए उसको चेंज नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16 -16, तो आपने वही फॉर्मूला याद रखना है। वी नो लाप्लेस इनवर्स ऑफ s upon s square minus a square is cos of hyperbolic function at। तो therefore ये क्या बन जाएगा, लाप्लेस ऑफ s upon s square minus 4 square is equals to cos of hyperbolic function 40। तो बस यही जो चीजें हैं हम लोगों को आंसर दे रही है। तो यहाँ पे we have got this as the answer, then we have got this, यहाँ पे हमारा ये आंसर था, एंड देन इस केस में हमारा ये आंसर आ गया, राइट। तो हम लोगों ने इसको हमेशा इसी तरह से लेके चलना है। अब देखिए कई बार ये क्या करता है, ये आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन इसने ऐसे दिया, लाप्लेस इनवर्स ऑफ 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो जो ये 3 ऊपर है इसका नीचे वाले के साथ कोई मैच नहीं बन रहा, इसलिए इस 3 को बाहर निकाल दीजिए एंड यहाँ पे आ जाएगा लाप्लेस। अगर ये 2 होता, क्योंकि ये 4 स्क्वायर है, सॉरी, तो अगर ये 4 होता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये 4 नहीं है यहाँ पे, इट इज नॉट 4। तो क्या आ जाएगा, ये लाप्लेस ऑफ, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लाप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, फिर हम लोग फिर से इसको यूज करेंगे। वी नो लाप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin 80 upon a। this is equals to 3 times, क्या बन जाएगा ये, अब इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, sin 4t upon 4। so this will be giving us the answer। so this is 3 times sin 4t upon 4। so hope this is clear to you। अब थोड़ा सा हम लोग आगे कुछ सीखेंगे। जैसे अब कई बार क्या होता है, हमने को ने पढ़ा, अभी पीछे हमने यूज किया लाप्लेस इनवर्स ऑफ 1 upon s raised to power n। so this is t raised to power n minus 1
अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब कई बार क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया जा सकता है, सिंपली 1 अपॉन s प्लस 3, ठीक है। अब इसमें ना एक नई चीज आपने सीखनी है, मैं आपको बता देता हूं कि वैसे तो हम इसको पूरे को s मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली वैसे ही लेके चलेंगे जैसे हम लोगों ने सपोज ये s प्लस 3 होल स्क्वायर है, तो हम इस पूरे को s मानेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, s रेज टू पावर n है, ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली, विल बी राइटिंग इट एज t रेज टू पावर, यहाँ पे n की जगह पे 2 है तो 2 माइनस 1, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां तक तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक नई चीज आपको जो यहाँ पे समझनी है वो ये है कि ये जो s के साथ जो है हमारे पास प्लस 3, तो ये हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा e रेज टू पावर 3t, ये आ जाएगा हमारे पास e रेज टू पावर 3t। अभी मैं आपको ये समझाता हूं, और अगर हमारे पास ये हो लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 3 होल स्क्वायर, तो इसको मैं ये लिखूंगा t रेज टू पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, लेकिन इंटू e रेज टू पावर, यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस 3t आएगा और यहाँ पे ये प्लस 3t हो जाएगा, ठीक है। ये e रेज टू पावर 3t आपने इसके साथ लेके चलना है, राइट। तो इस चीज के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको पहले देख लें, फिर हम लोग इसके ऊपर दोबारा से बात करता हूं मैं इन द मीन टाइम। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कि अगर आप इसको देखें, ये है हमारे पास लाप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी, तो अगर मैं ये मान लूं तो दिस इंप्लाइज दैट लाप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल लाप्लेस को हमने उधर दिया। नंबर 2, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लाप्लेस ऑफ e रेज टू पावर 80 टाइम्स एफ ऑफ टी, तो आ जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए, और दिस इंप्लाइज दैट लाप्लेस ऑफ एफ बार एस माइनस ए is equals to e raised to power 80 into f of t. Now understand this thing कि हमारे पास अगर s की जगह पे s माइनस ए है, तो ये e रेज टू पावर, ये a जो है वो यहाँ चला जाएगा। जैसे यहाँ पे s की जगह पे s माइनस 3 था,
तो वो माइनस ई रेज टू पावर जो है वो 3t हो जाएगा, यानी अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और अगर यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। डेट इज वाई हमने यहाँ s माइनस 3 था तो ई रेज टू पावर 3t लिया, और यहाँ s प्लस 3 था तो हमने ई रेज टू पावर माइनस 3t लिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने ध्यान दी इसके लिए, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देखा कि हम इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। दोबारा से बोलता हूं, अगर यहाँ पे s माइनस ए है तो a यहाँ पे e की पावर आ जाएगी, और अगर यहाँ पे सिमिलरली अगर मेरे पास आल्सो, इसी के साथ में लिखता हूं आल्सो लैप्लेस इनवर्स ऑफ, अगर f टाइम्स f बार ऑफ s प्लस ए होगा तो ये e रेज टू पावर माइनस 80 हो जाएगा टाइम्स f ऑफ t। तो यहाँ पे अगर नीचे प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा e की पावर, और अगर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस आ जाएगी e की पावर। बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है, यही बात आपने ध्यान रखनी है, और यही मैंने यहाँ पे ऊपर 10th और 11th क्वेश्चन में किया, ठीक है जी। तो ये जितना भी आज हम लोगों ने किया है, यू हैव टू गो थ्रू दिस टुडे, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी बात बनेगी, अदरवाइज बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनने वाली है। तो आपने इसको गो थ्रू करना है बड़े ध्यान से, इसको कंसंट्रेट करके इसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है, समझना है, एंड देन आगे बढ़ना है, राइट। तो एंड इस टॉपिक को आपने बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है। ये बिल्कुल स्कोरिंग मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पे ना सीधे फॉर्मूलाज अप्लाई होने हैं। ये देखने में मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये मार्क्स जो है फ्री के मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ डिडक्शन नहीं करनी है, जो फार्मूला है उसको बस एज इट इज यूज करके वहां पे रख देना है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्कोरिंग फॉर यू। सो आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, एंड आपने इसके ऊपर काम जरूर करना है आज, और कल हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस ऑफ बाय टुमारो। सो आज आप इसको प्रैक्टिस करें, पढ़ें, एंड कल दोबारा से मुलाकात करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। जय हिंद।